ठीक है। इसमें है क्या, बेसिकली रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है क्या कि अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअली, पूरी की पूरी जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, राइट। वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था? अच्छा, एक वो रियल लाइन वाले आर, उसका आंसर है 2/3। रितिका, उसका आंसर है 2/3। 2/3 आंसर आएगा उसका। उसमें ना आप क्या करना रितिका, उसमें क्या करना, वो एक क्वेश्चन जो दिया था ना उसमें आप उसको ना ए और बी को, सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूं, ए और बी को आप एक्स और वाई मान लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान के, और फिर आप उस क्वेश्चन को करना, तो वो क्या कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा, तो आपके पास फेवरेबल एरिया आ जाएगा और टोटल एरिया आ जाएगा वो, तो तब होगा उसको एक्स वाई प्लेन पे लेना। हाँ हाँ हाँ, वो एरिया बन जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट उसको नंबर लाइन पे सोचोगे ना तो नंबर लाइन पे नहीं बन पाएगा वो, नंबर लाइन पे मत करना, सबसे अच्छा तरीका कुछ मत करना, ए को आप एक्स ले लेना, बी को वाई ले लेना, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है तो वो कोऑर्डिनेट में चला जाएगा अपने पास। ठीक है ना, राइट। चलो, तो हाँ, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा था, तो है क्या बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या कर रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब पता है, थोड़ा बहुत ये पार्ट आपको वैसा लगेगा, लाइक जैसे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना अपन ने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा लगेगा ये, है ना। इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे पूरा का पूरा, इसमें थोड़ा सा अपन उसके साथ में क्या स्टैटिस्टिक्स भी मिक्स करेंगे, मेनली अपने को मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें निकालने हैं। ठीक है। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल क्या है? अब तो डेफिनेशन तो बहुत सारी है, अपन तो सीधे सीधे वर्ड्स में बात करते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल इज द वैल्यू और द वेरिएबल which assign the value of number of success। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ सक्सेस को शो करती है, नंबर ऑफ सक्सेस को शो करती है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि दो तीन केस लेके मैं बताता हूं आपको। मैंने बोला अ कॉइन इज tossed 3 times, then head आने का probability distribution, then probability distribution of head, probability distribution of head। A dice is thrown 5 times, then probability distribution of 6। 6 आने का probability distribution, डाइस 5 टाइम थ्रो करा तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे आपको याद हो तो जब अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो उसमें 3 चीजें लेते थे, याद है आपको? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते थे तो आप लेते थे एन, पी और क्यू, वेयर एन, पी और क्यू। एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट हैपन, एन क्या है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती थी और Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती थी, दैट इज 1 माइनस पी, ऐसा होता था, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे यदि मैं बात करूं, बिल्कुल वैसे के वैसे यदि मैं बात करूं, तो ये तो आपका n हो ही गया। अब इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड का मतलब ये है कि देखो, आप यदि 3 टाइम्स हेड कर रहे हो, 3 टाइम्स हेड को टॉस कर रहे हो, 3 टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो हेड कितने कितने टाइम्स आ सकता था? हेड 0 बार आ सकता था, हेड 1 बार आ सकता था, हेड 2 टाइम्स आ सकता था, हेड 3 टाइम्स आ सकता था। यदि आप 5 टाइम्स डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 आपके पास 0 बार आ सकता था, 1 बार आ सकता था, 2 बार आ सकता था, 3 बार आ सकता था, 4 बार आ सकता था और 5 बार आ सकता था। ठीक। तो ये जो 0 से 3 या ये जो 0 से 5, ये जो मैंने बोला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस की वो बात कर। तो होता क्या है, कैलकुलेशन क्या बोलती है? कैलकुलेशन ये बोलती है कि एक, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन, वेरिएंस ये सब निकाला होगा, तो उसमें अपन एक तो एक्स निकालते हैं और एक आपकी फ्रीक्वेंसी चलती है, याद है ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे एक्स मतलब ये आपका रैंडम वेरिएबल,
और ये एफ फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो अपन क्या करते हैं कि इस तरह से एक टेबल आप जनरेट करोगे जिसमें x आएगा, px आएगा, x आएगा, px आएगा, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जितनी पॉसिबल है, जैसे 0 1 2 3 अप टू जितनी पॉसिबल है, जितने टाइम्स अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गई और यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि सबसे अच्छा आप सीधे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हो, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हो कि मान लो यदि आप n टाइम्स एक्सपेरिमेंट करते तो आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते थे ना, ये 0 बार सक्सेस, ये 1 टाइम सक्सेस, ऐसे करते करते ये n टाइम सक्सेस, ऐसे निकालते थे ना, ठीक है। तो बस 0 बार सक्सेस, 1 टाइम सक्सेस, 2 टाइम सक्सेस, ऐसे n टाइम सक्सेस आ जाएगा। ये आपके पास हो गया रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मतलब यूं समझ लीजिए कि नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस की बात हो रही है कि कितने टाइम सक्सेस अपन कर सकते हैं, और ये उसके करस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, सीधे सीधे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये है। उसके बाद अपन बात करते हैं मीन निकालना है, और ये तो आपको पता ही होगा एक तरह से, है ना। ये समेशन ऑफ px की वैल्यू तो 1 लिख ही सकते हैं ना अपन, समेशन ऑफ px इस सब की प्रोबेबिलिटी का सम, मतलब वो तो ये आएगा ना q प्लस p, उसको तो 1 लिख ही सकते हैं अपन, है ना। तो मीन क्या होता है, इसमें याद है फॉर्मूला x into f वाले में मीन कैसे निकालते थे अपन, मीन का फॉर्मूला याद है, x into f में समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, इसे निकालते थे, याद आ रहा है, समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f, है ना। तो बताओ यहाँ पे मीन को अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे म्यू से, म्यू, तो क्या लिखोगे बताओ, समेशन ऑफ x into px, मतलब ऐसे लिख लो xi into pxi, i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, है ना, x 0 हो गया, ठीक है, से लेकर समेशन ऑफ px, दिस इज योर मीन, ये अपना मीन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत अच्छी कैलकुलेशन बनती है, समेशन ऑफ pxi की वैल्यू तो 1 है ही सही मेरे पास, समेशन ऑफ pxi की वैल्यू तो 1 है ही सही, ठीक है। अब आगे वाला फॉर्मूला यदि मैं लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, मतलब i इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 0, मतलब एक तरह से आएगा 0 into p of 0, 1 into p of 1 plus 2 into p of 2 up to n into p of n, 0 into this, 1 into this, 2 into this, up to n into this, और नीचे तो समेशन ऑफ दिस तो 1 आएगा अपने पास, ये तो 1 आएगा, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा और मैं कैलकुलेट करूं आगे, तो एक बहुत इजी सा फॉर्मूला अपने पास बन जाता है। ये तो 0 है ही अपने पास, ठीक है, और फिर भी लिखना हो तो अपन लिख लेते हैं 0 into nc0 q power n plus 1 into nc1 q power n minus 1 into p power 1। इसमें इस मीन का मतलब क्या है, नहीं मीन का मतलब वही है, ये मीन वही है, मतलब वही वाला मीन, ऐसा अलग से मतलब नहीं, वो तो जो अपन मीन निकालते थे वही है, मतलब ये मीन एक तरह से उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है एक तरह से, उस वो जो अपन प्रोबेबिलिटी पहले आप जैसे यहाँ पे जो मीन निकालते थे, ये मीन क्या बताता था आपका, ये मीन बताता था आपका कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसका मीन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मीन आएगा ये उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है,
कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसका मीन, उसका एवरेज बताएगा एक तरह से। ठीक है, ये आ गया अपने पास +2 into nc2 q power n minus 2 into p square up to n into ncn into p to the power n। ठीक है, एक प्रॉपर्टी याद है सबको, ये वाली प्रॉपर्टी बाइनोमियल में बताई थी। NCR को लिख सकते हैं n/r into n-1 CR-1। NCR को लिख सकते हैं n/r into n-1 CR-1, है ना? हाँ, तो फिर एक तरह से यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये ऊपर वाला लिख लिया क्या आपने? ये वाली लाइंस लिख ली, इसको रब कर दूं ऊपर से। ठीक है, चलो तो इसमें यहाँ पे यदि मैं इसको अभी मैं ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ, इसको कुछ नहीं करता, 0 into nc0 q power n को ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ, +1 into n/1 into n-1 c0 लिख सकते हैं ऐसा। n यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया और इसको n-1 c0 ले लिया, ये ऐसा वैसा लिख दिया मैंने, q power n-1 प्लस p, यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा, nc2 को लिख दिया n/2 into n-1 c1, n यहाँ से 2 यहाँ से n-1 c1 q पावर n-2 into p स्क्वायर, ऐसे करते करते प्लस n into यहाँ पर आ जाएगा n/n, इसको n-1 c n-1 लिख सकते हैं into p पावर n। ठीक है, फर्स्ट वाले को नहीं चेंज करा मैंने, फर्स्ट वाले को क्योंकि 0 निकालने का मतलब तो -1 आ गया, बाकी सब में से एक अपर सफिक्स से लेता गया, एक लोअर सफिक्स से लेता गया, तो क्या हुआ देखो, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करते करते n से n कैंसिल हो जाएगा, है ना? इसकी वैल्यू हटा दो भले, ये तो आपका 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया, है ना? ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लिया, p भी कॉमन ले लिया, ठीक है, p की पावर n-1 होगी ना लास्ट में p की पावर n-1 क्यों होगी? x की वैल्यू मैक्सिमम है तो p की पावर n ही, सुरेश p की पावर n ही तो होगी, n टाइम्स हो रहा है ना एक्सपेरिमेंट, n टाइम्स सक्सेस की बात करोगे तो n ही होगी, p की पावर n है। यहां तक आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसमें से n कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लो और p कॉमन ले लो, n कॉमन ले लेते हो और p कॉमन ले लो, अब क्या बचेगा, n कॉमन लिया p कॉमन लिया तो n-1 c0 q पावर n-1 प्लस n-1 c1 q पावर n-2 into p की पावर 1, p कॉमन ले लिया मैंने और लास्ट में बच रहा है मेरे पास n-1 c n-1 into p की पावर n-1। बोलो क्लियर है यहाँ तक? और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट यदि आपको दिख रहा हो, इसमें कुछ दिख रहा है क्या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है? बोलो क्या दिख रहा है ब्रैकेट में? n into p into q plus p to the power n-1 है ना? और ये तो अपने को पता ही है कि q plus p की वैल्यू कितनी होती है, 1, q plus p तो 1 होता है, तो फाइनली बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया मेरे पास, n into p, दिस इज योर मीन। मतलब यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकाल, एक तरह से बाइनोमियल, देखो बस लिखने के तरीके की बात है, मुझे यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है डिफरेंस, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पूछोगे तो मैं ऐसा बता दूंगा आपको फॉर्मूला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछोगे तो मैं बोल दूंगा कि भैया इसकी जगह पे ये लिख लेना, इसकी जगह पे ये लिख लेना, यहाँ पे ये लिख लेना, तो आपका कुल मिला के कैलकुलेशन लास्ट में दिया जाएगा। तो इसलिए यदि आपको मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा,
क्वेश्चन में यदि वो एन पी और क्यू की फॉर्म में बात कर रहा है तो सीधा सीधा मैं लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पे कुछ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। सीधे सीधे एन दे रहा है, पी दे रहा है, क्यू दे रहा है, क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि आपने वो ये यूज करना, बोलो सर कैसे पता लगेगा ये यूज करना, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में बहुत सी बार ऐसे टेबल फॉर्म में कुछ दे रहा है, अभी मैं एक दो क्वेश्चन दोनों टाइप के करा दूंगा आपको, और सीधा एन पी दे रहा है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा एन टू पी लगाओगे। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक की? ठीक है, लिख लो, चलो इसको लिख लो तो एक बार। मेंस में नहीं है कि एडवांस में? नहीं नहीं, एडवांस में नहीं है ये, दिस इज ओनली फॉर मेंस, ओनली फॉर मेंस। ये स्टैटिक्स वाला जितना भी पार्ट है ना, ये केवल मेंस के टॉपिक है सब। वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस का क्या था फॉर्मूला? वेरिएंस को जनरली समेशन सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ xi माइनस म्यू, म्यू मतलब मीन हो गया, का होल स्क्वायर इनटू p ऑफ x। एक फॉर्मूला तो ये होता है इसका, ठीक है, मतलब यदि मैं स्टैटिक्स का फॉर्मूला आपको याद दिलाऊं तो ऐसा होगा f इनटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ f इनटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर, जो कि बाद में सॉल्व होकर इसको जब ओपन कर पूरा के पूरा अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये ऐसा बन जाता है समेशन ऑफ fx स्क्वायर अपॉन m, सॉरी अपॉन समेशन f भी आता है इसमें, अपॉन समेशन f भी आता है, समेशन fx स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन fx अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर, व्हिच इज बेसिकली मीन, जो कि बेसिकली क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। ठीक है, तो समेशन f तो अगेन अपने लिए 1 समेशन f तो 1 हो ही जाएगा, है ना, ये आपका मीन ही है एक तरह से, ये तो मीन ही है अपने पास, एक समेशन fx स्क्वायर, f मतलब वही प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज x स्क्वायर, मतलब ये समेशन xi स्क्वायर इनटू pxi, xi स्क्वायर माइनस pxi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ऐसा अपन समेशन xi स्क्वायर इनटू pxi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, आगे यदि इसको भी अपन जब सॉल्व करते हैं तो एक बहुत अच्छी बहुत सिंपल सी चीज बन जाती है, दैट इज NPQ। P is the probability of success, probability of success and Q is the probability of failure। और इसी से फिर एक और चीज निकल जाती है SD, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन,
that is sigma is equals to under root of n p q। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ये मेन का हो गया, ये वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यदि आपको एनपीक्यू के फॉर्म में बात हो रही है, और नहीं तो फिर ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर हाँ सर ये वाली जो पी है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये तो वो डिफाइन करेंगे वही मानेंगे ना, जैसे हाँ अपन हाँ, इसमें तो रैंडम, हाँ इसमें तो अपन रैंडम कंसिडर करते हैं। नहीं नहीं, वही जैसे वो मतलब डिफरेंट। देगा कि भाई अपन ने ये करा है, उसमें अपन ने इसको सक्सेस माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पी और क्यू ले लेंगे अपन बस। हाँ सर, जैसे आपने पहले लिखा था कि एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया हाँ और हेड आने की हाँ तुमने, हाँ हाँ, तो बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल अपने को पता ही नहीं, हाँ उसमें तो सर पता ही नहीं है ना कि मतलब हेड हाँ कितनी बार आ सकता है। उसमें तो पता ही नहीं है ना कि हेड कितनी बार आ सकता है। उसमें तो प्रोबेबिलिटी 0, 1/8 और 2/8 और 3/8। जैसे मान लो मैं तो सीधा सीधा भाई एन पी और क्यू तो पता लग जाएगा ना। मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था उसमें आपको एन पी और क्यू पता लग रहा था कि नहीं लग रहा था? हाँ, बस तो एन एन पी, तो लग रहा था। हाँ तो वही तो चाहिए ना। एन पता लग रहा था, पी भी तो मैंने बोला ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हेड आने को मैं सक्सेस मान रहा हूँ ना, जिसके लिए अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं उसको अपन सक्सेस ट्रीट कर रहे हैं ना एक तरह से। तो हेड आना हाँ मेरे, सर, मतलब उसकी मैक्सिमम चांसेस को अपन सक्सेस मान लेंगे। और नहीं नहीं मैक्सिमम चांस को नहीं मानना। नहीं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि मान लो मैंने बोला था भाई मैंने 3 टाइम कॉइन टॉस करा है, उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो मेरे लिए सीधे सीधे n इक्वल्स टू 3 हो गया, और हेड आना मेरे लिए सक्सेस है, हेड आना सक्सेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और q की 1 - p दैट इज 1/2 हो जाती है। इसमें अब आपको रैंडम वेरिएबल की जरूरत नहीं है, आप इसमें रैंडम हाँ सर, मतलब ओरिजिनल। उसमें इसकी जरूरत नहीं, उसकी बात ही नहीं करी उसने, हाँ हाँ सर, अब आ गया। है ना। हाँ हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अपने को क्या हाँ सर, मैं पूरा कंसिडर करके सोच रहा था कि कितनी हाँ बार भी आ सकती है। नहीं, या तो क्या क्वेश्चन में एक ही बात करेगा या तो उस टाइप की बात करेगा, जैसा भी मैं बताता हूँ, एक दो एग्जांपल मैं दोनों कराता हूँ। सिग्मा होल का उसका स्क्वायर टू मीन क्यू भी लिख सकते हैं। मैं समझा नहीं, देववर्धन ने क्या लिखा आपने? सिग्मा का स्क्वायर बराबर लिख रहे हो कि ये माइनस लिख रहे हो आप? बराबर नहीं होगा मेरे ख्याल से, माइनस बताना चाह रहे हो क्या? मीन का स्टार का क्यूब। एक बार आवाज खोल के बताओ, माइक खोल के बोलता तो क्या बोलना चाह रहे हो आप? n स्टिक p is equals to mean, so variance mean into, हाँ ऐसा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लिख सकते हो, सही बात, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अ रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन, a random variable x has the probability distribution x और px। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें 1 2 3 4 5 6
7 क्वेश्चन में ही दिया हुआ 8 ऐसी टेबल दी हुई 0.15 0.23 0.12 0.1 0.2 0.08 0.07 0.05 जैसा दिया ठीक है नाउ for events E is equals to X is a prime number, F is equal to X less than 4, then probability of E union F ठीक है for events E is equals to X is a prime number, X is less than 4, then probability of E union F अपने को बताना है ठीक है तो कर सकते हो क्या फॉर्मूला पता है ये यूनियन वाला एक बार ट्राई करना तो देखें एक बार ट्राई करना what is the event in the question ये है ना event E X is a prime number ये event है और एक F है F event कौन सी X less than 4 है यही तो event है X प्राइम नंबर है ना मतलब X प्राइम नंबर होना मतलब हो गया एक तरह से 2 3 5 7 नहीं कुलदीप फॉर्मूला गलत लगा रहे हो क्या कुछ नहीं नहीं कहाँ
कुछ गड़बड़ कर रहे हो यार, फॉर्मूला इजी है यार, आ जाना चाहिए था आंसर। मैंने सही लिखा है, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लूं। 0.23 ठीक है, 0.1 ठीक है, 1.2 0.08 0.07 0.05 हाँ सही है। फॉर्मूला क्या लिखोगे? फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, पी ई प्लस पी एफ। सर 0.77। हाँ अब सही आया ना, 0.77 ये लिखोगे ना फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब एक तरह से एक्स प्राइम नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, 2 3 5 7, ये लोगे ना प्राइम नंबर 2 3 5 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, x is less than 4, x is less than 4 मतलब x equals to 1 2 and 3 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ई में भी आ रहा हो एफ में भी आ रहा हो, तो क्या होगा 2 और 3 x इक्वल्स। तो वैसे तो बहुत सबसे इजी तरीका तो यही है कि भाई 2 और 3 आ रहा है तो 2 और 3 सीधा सीधा इधर से माइनस कर दो, तो x is equals to 1 plus x equals to 2 plus x equals to 3 plus x equals to 5 और plus x equals to 7। इन सबको ऐड कर दो, अलग अलग निकालना हो अलग अलग निकाल लो, दिस प्लस दिस माइनस दिस करके भी निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है बात? अब इसमें और कुछ पूछा जाता तो और कुछ भी अपन निकाल सकते हैं। हाँ अब जैसे इसमें वो पी और क्यू नहीं दे रखा है इसने, अब जैसे आप लोग सोचो सर वो एनपी और एनपी क्यू वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वो नहीं लगेगा इसमें, वो है ही नहीं इसमें। इसमें तो आपको पूरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ पी ऑफ ई निकालना होता तो पी ऑफ ई यदि निकालना होता, ये इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, ये रहा पी ऑफ ई, वन छोड़ दो ना, बस वन वाला छोड़ दो, केवल पी ऑफ ई निकालना होता तो ये चारों को ऐड कर लो, ये पी ऑफ ई हो जाता, ये चारों को ऐड कर दो। Sum of mean and variance of a binomial distribution is 35/16 for 5 trials. Find P and Q. P is the probability of success, Q is the probability of failure. Sum and product of mean and variance of binomial distribution is 15 and 54 respectively. Find the distribution. Distribution find करना मतलब P, Q और ये सब find करना है। Distribution find करना मतलब N, P और Q ये सब अपने को निकालना है।
इससे पहले वाला मैं बता देता हूं, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 35 फॉर 16 फॉर 5 ट्रायल्स। तो n इक्वल्स टू 5 मान लेते हैं, p ले लेते हैं, q ले लेते हैं। मीन कितना होगा, n into p, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। तो np प्लस npq इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 35/16 हो गया। n इक्वल्स टू तो 5 दे ही रखा है, तो 5p इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस q हो जाएगा इज इक्वल्स टू 35/16 हो जाएगा। 5 से ये तो कैंसिल कर देते हैं अपन 7 टाइम्स p की वैल्यू, एक p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 होता ही होता है, ठीक है। तो q की वैल्यू, हाँ ठीक है भाई, हाँ आंसर सही है, सही है, सही है, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो p की वैल्यू हो गई 1 माइनस q, तो p की वैल्यू हो गई 1 माइनस q, 1 प्लस q इज इक्वल्स टू 7/16 हो गया। तो 1 माइनस q 1 प्लस q हो जाएगा 1 माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/16। तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 7/16 दैट इज 9/16। तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 3/4। तो q 3/4 आ गया और p 1/4 आ जाएगा अपने पास। ये वाला रिलेशन हमेशा अपने पास रहेगा ही रहेगा, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 वाला। नहीं सुयश, ऐसा तो नहीं आ रहा आंसर। ये p और q बता रहे हो ना आप, p और q ऐसा तो नहीं आ रहा है।
हाँ रितिका का सही है, रितिका सही है। और एन कितना आया? 0.4 और 0.6 नहीं विनायक। 3/2 और 7/2। अरे 3/2 कैसे आ गया कुलदीप? 1 से ग्रेटर कैसे निकाल दिया? हाँ 2/3 होगा, सही है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन और वेरिएंस का सम हो गया दिस, और इनका प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू 54। बस बाकी तो कैलकुलेशन है पूरी, 3 वेरिएबल 3 रिलेशन बन ही गए अपने पास, है ना। तो np1 प्लस q इज इक्वल टू 15 हो गया, और यहां से मेरे पास आ रहा है n स्क्वायर p स्क्वायर इंटू q इज इक्वल टू 54 हो गया। ठीक है, q की वैल्यू np की वैल्यू रख देते हैं, q की किसी की भी np की वैल्यू रख देते हैं। np की वैल्यू हो गई 15/1 प्लस यहाँ पे रख देते हैं, तो 15/1 प्लस q का होल स्क्वायर इनटू q इज इक्वल टू 50। बस q आ जाएगा यहाँ से अपने पास, है ना। तो 15 का स्क्वायर हो गया, 15 इंटू 15 इंटू q इज इक्वल टू 54 इंटू 1 प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 से 5 टाइम्स, फिर 3 से ये 5 टाइम्स, तो 25q is equals to 6q square plus 12q plus 6. So 6q square minus 13q plus 6 is equals to 0. So 36q, 9 4 जा 36। ठीक है, 2q कॉमन ले लेंगे, 2q माइनस 3 माइनस 2q। तो q इक्वल्स टू एक्चुअली 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ से अपन ने 2 कॉमन लिया ना, नहीं 3 कॉमन लिया, तो q की 2 वैल्यू आ रही है, एक तरह से 2/3 और 3/2। तो ऑब्वियसली 3/2 तो लेंगे नहीं, 2/3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो q की वैल्यू 2/3 आ गई, p की वैल्यू 1/3 आ गई, और q और p किसी में भी रख देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 27। हाँ हाँ, वो स्क्वायरिंग करके डिवाइड भी, एक ही बात है, स्क्वायरिंग करके आप सीधे सीधे डिवाइड हो, तो n और p को एलिमिनेट करना अपने पास। ठीक है, ठीक है, बस तो ये हो गया अपना कंप्लीट।